गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, किस तरह जो ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, किस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानवता की सेवा कर रहे हैं। और वो हमें यही समझा रहे हैं कि अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ़ में साथ दिखें। ऐसे ही दासी एक कहानी आप जी के चरणों में, ये सच्ची कहानी है जो आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सात संगत जी, कहानी दासी आप जी से शेयर कर रही है। कहानी इस प्रकार है। कहते हैं सुबह सूर्य उदय हुआ ही था कि एक बुजुर्ग डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बुजुर्ग को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको। बुजुर्ग ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने हैं, वो मैं टांके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आया हूँ। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही बुजुर्ग का घर था। जब भी ज़रूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनको अच्छी तरह जानता भी था। उसने रूम से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा अब आपका जो ये पैर है, पैर का अंगूठा है, ये ठीक हो गया है और घाव भी भर गया है। फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट ना लगे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले आदमी का हमदर्दी रखने वाले और बहुत ही दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा कर के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद किया और जाने के लिए खड़े हो गए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत कम डॉक्टर होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं पर कर लो। बुजुर्ग ने कहा कि नहीं बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा। डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता करवाना है? तब बुजुर्ग ने कहा कि मेरी पत्नी को, जो पत्नी को करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा, वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह बीमार है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उसको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या तकलीफ़ है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी यादाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से उसकी यादाश्त भी चली गई है और वह मेरे को पहचानती भी नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आँखों से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी नम हो गई। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक कहते हैं
कि प्रेम सबके पास होता है। याद रखें, यह प्रेम दुर्लभ है पर होता जरूर है। कबीर जी ने भी लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिगाए। ये प्यार जो है बाजारों में नहीं बिकता, ये खेतों में नहीं लगता। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप डेली नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने बुजुर्ग, आप थकते नहीं हो, आप उबते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं दिन में 3 बार जाता हूँ, सुबह, दोपहर को, रात को। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेती। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करनी है, इसलिए मुझ में डेली ये ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है, उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? आगे से बुजुर्ग ने कहा, पूछो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है ना हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय उस बुजुर्ग ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक दिल को छूने वाले शब्द हैं। बुजुर्ग बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों से पानी की धारा बहने लगी, आंसू बहने लगे। डॉक्टर और उसकी पत्नी की भी आंखें भर आई। संगत जी, कहते हैं कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने पेरेंट्स से प्यार करना। जो लोग यह कहते हैं कि अपने पिता के लिए कि साठी बुद्धि नाठी, उनको यह कहना कि पेरेंट्स से ऊपर कोई भी नहीं होता। जिन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, हम उनकी कदर कर पाए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज किस तरह हमारे निरंकारी राजमाता जी को अपने बीच में बिठाते। जब त्रिवेणी सजती, साइडों पे बाबा जी और पूजा माता सुंदर जी बैठते और बीच में राजमाता जी को बिठाते। जब तक कहीं भी टूर पर जाते, जब तक राजमाता जी गाड़ी से उतर कर बाबा जी के पास आ नहीं जाते, बाबा जी कहीं पर भी एंट्री नहीं करते थे। बाबा जी राजमाता जी को आगे करके रखते। इस तरह मान सम्मान सतगुरु ने देकर हमें कर्म करके दिखाया। हम भी अपने बड़ों का इसी तरह सम्मान करें, इनकी इज्जत करें। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये इज्जत के ही भूखे होते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनके साथ प्यार से 2 बोल बोल लिए, खाना अच्छा दे दिया, इनके पास बैठ गए, कितना अच्छा लगता है, कितनी दुआएं मिलती हैं। इसी तरह दासी विचारों में सुन रही थी। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संग के बाद किसी महात्मा के घर में चरण डालने गए। उस महात्मा ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, चेयर्स भी लगाई हुई थी, टेबल भी लगे हुए थे, जिस तरह जिसने बैठना है सभी के लिए अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन सतगुरु बाबा जी ने देखा कि एक बुजुर्ग माता उनके घर में बेड पर लेटी हुई है, तो बाबा जी उस बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गए। जब बैठे तो वो बुजुर्ग माता बाबा जी को कहती है, बाबा जी आप यहाँ बैठ गए हो, मेरे तो कोई नज़दीक आता ही नहीं है, मुझे तो टीबी की बीमारी है और टीबी की बीमारी है और मेरे तो बर्तन भी इन्होंने अलग रखे हुए हैं, मेरे कपड़े भी अलग रखे हुए हैं और मेरे नज़दीक भी कोई नहीं आता, बीमारी लग जाती है। बाबा जी आप उठ जाओ, कहीं आपको अभी वो बात पूरी होने ही नहीं दी बाबा जी ने। बाबा जी कहते हैं
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक हो, आप स्वस्थ हो। इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। फिर बाबा जी ने वो जो परिवार के मेंबर थे जिनके घर गए, उनको कहते हैं कि आप सत्संग का तो इतना मान करते हो, संगत का इतना मान कर रहे हो, इतना आदर सत्कार कर रहे हो, और आपके घर में ये बुजुर्ग हैं, इनसे क्या सुनने को मिल रहा है। आपने इनके कपड़े भी अलग कर दिए, आपने इनके बर्तन भी अलग कर दिए, आपने इनको भी अलग कर दिया। इन्हीं के कारण तो ये घर बना है, और इन्हीं को आपने जुदा कर दिया। ऐसे नहीं करना, अपने बड़ों का मान सम्मान करो। तो सतगुरु ये सिखा रहे हैं कि अगर बड़ों का मान सम्मान करोगे तभी मैं खुश हूँ, तभी ये सतगुरु खुश है। हम कभी भी किसी का भी भूल कर भी निरादर ना करें। सबके अंदर मेरा साईं बैठा, सुनी सेज न कोय। सबके अंदर ये सतगुरु निरंकार विराजमान है। हम हर किसी का आदर सत्कार करें। हम कोई किसी को हाथ लगाने से कोई भी बीमारी नहीं लगती। ये सतगुरु निरंकार सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखता है। हम इन बातों को ना सोचें और सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जैसे आज ये कोरोना का टाइम आया है, इसमें भी जो जो महात्मा जितने भी समर्थ हैं, सभी लगन के साथ निस्वार्थ भाव से जितना भी किसी की सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। हाँ संगत जी, जो जो भी हमारे कांटेक्ट में हैं, हम हर एक का हाल चाल जानते रहें। हम फ़ोन पर तो हाल चाल पूछ सकते हैं। अगर हमें कोई ज्ञान गोष्ठी में, गुरु चर्चा में नज़र नहीं आता, हम उनके बारे में पता करें कि वो महात्मा ज्ञान गोष्ठी में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं वो हमें दिखाई दे रहे। उनको हाल चाल पूछना है। अगर वो ठीक नहीं है तो उनको हौसला देना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कहना है कि आप ठीक हो जाओगे। ये वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ये वक्त जो दुख का आता है, ये भी कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो दुख हो या सुख हो, हमने सतगुरु के भाड़े में रहना है और हमने हौसला बधाई करनी है। जो भी अगर स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है, उनको हौसला देकर उनको खड़ा करना है। उनको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर हमारे एक फ़ोन करने से उनका हौसला बढ़ता है तो हम ऐसा काम करें, ये भी हमारी सेवा है। इस तरह हमने हालचाल पूछते रहना है। हमने हर एक के कांटेक्ट में रहना है, हर एक का हालचाल जानना है। अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तन से या धन से, तो हमने उसकी हेल्प भी करनी है, और मन से हमने उसके लिए सिमरन करना है। तन मन धन से हमने सेवा करनी है। तन मन धन तिन्ना तो उच्ची ਉਹ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुरु नु भांदी है। जो ये संत महात्मा होते हैं, ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और इन्हीं के सहारे हम टिके हुए हैं। जब भी हम पर कुछ कोई भी ऐसा दुख आता है, परेशानी आती है, तो आप संत महात्मा ही हमें उस परेशानी से दूर करते हो। हम आप संतों महात्माओं का बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं कि सारे रिश्तियां विचों एहो रिश्ता पक्का है। यही रिश्ता हमारा सक्का है, यही पक्का है जो सतगुरु ने हमारा बनाया है। ये जो हमारा गुरु भाई बहन वाला रिश्ता है, सबसे मजबूत है। ये निष्काम भाव से सभी की सेवा करते हैं। इनके मन में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होती। जो ये दुनियावी रिश्ते होते हैं, ये स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। लेकिन जो ये सतगुरु के जो बनाए हुए रिश्ते हैं, जो ये हमारे गुरु भाई बहन वाले रिश्ते हैं, ये बड़े मजबूत होते हैं। ये निष्काम भाव से सेवा करते चले जाते हैं। इसी तरह हम भी निष्काम भाव से सभी के काम आए, सभी की सेवा करें। और सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, सभी के घरों में सुख बरसाना, सभी को स्वस्थ और निरोग रखना, किसी को भी कोई कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जो ये समय आया है ये भी गुजर जाएगा। हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ ये जीवन का सफ़र तय करते चले जाएं। जो भी ये पल सतगुरु ने हमें बख्शे हैं, जितनी भी हमारे श्वास हैं, हम इन सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इसका आनंद उठाते चले जाएं। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।